नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के रहने वाले में पे बात करें यूपी टीजीटी 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आप लोग बता दें आंसर की आप लोग रिलीज कर दी गई है और आंसर की आने के बाद 60% कैंडिडेट है जो कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपको बढ़ेंगे, सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट की इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ लिस्ट आउट हुई है। आप लोग के यहाँ पे जो हिंदी की क्या कट ऑफ रहेगी, इंग्लिश की क्या रहेगी, फिजिक्स की क्या रहेगी, सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको बता दें, सभी सब्जेक्ट की आप लोग यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आप बताने वाले हैं। एंड यहाँ पे टोटल कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है अभी तक, यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके इतने नंबर है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन होने जा रहा है। एंड यहाँ पे 28 अगस्त से अगर बात करते हैं आप लोग जो 28 से 25 अगस्त के बीच में आप लोग जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो स्टार्ट होने वाली है। रिजल्ट तिथि आप लोग की घोषित हो चुकी है। सारे के सारे स्टूडेंट जब से पता चला है कि एग्जाम जो है यहाँ पे रिजल्ट इस दिन जारी किया जा रहा है, खुशी से झूम उठे हैं सारे के सारे स्टूडेंट। एक एक जानकारी समझने की कोशिश करना और अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आंसर की आने के बाद आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है एंड कितने नंबर आपका जो है यहाँ पे आंसर की आने के बाद घटा हुआ है। सारी जानकारी समझने की कोशिश करना और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट के कमेंट्स, आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से स्टूडेंट जो काफी परेशान है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला स्टूडेंट है जो कमेंट किया है कि गुरुजी ऐसी कैटेगरी से हम और 106 यहाँ पे क्वेश्चन सही आ रहा है, क्या हम यहाँ पे उम्मीद रखें या छोड़ दें। बिल्कुल आपको बता दें उम्मीद आपको छोड़ना नहीं है। 106 अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपको सेव रहना होगा, आपको किसी भी तरीके से टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको बता दें 100% आप लोग को यहाँ पे जो है चांस रहेगा 106 वालों का। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत में मेरा ओबीसी से है, फीमेल कैंडिडेट 115 नंबर है, बिल्कुल आपको यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। उसके बाद सर मेरा जनरल कैटेगरी है 106 नंबर है, बिल्कुल यहाँ पे सेव होंगे या नहीं होंगे। 106 वाले हैं जो जनरल कैटेगरी से आपको यहाँ पे कमेंट्स करना होगा कि आपकी सब्जेक्ट है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। तो आप जो भी कमेंट्स करते हैं साथियों तो अपने सब्जेक्ट के साथ आपको जो है यहाँ पे कमेंट्स करना है कि सर मेरा यह सब्जेक्ट है और हमारा इतने क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या मेरा चांस है। बिल्कुल आपको यहाँ पे सारा जो है रिप्लाई दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस चैनल के माध्यम से सारी रिप्लाई आपको दिख रही होगी। यहाँ पे सर मेरा 120 संस्कृत है, क्या मेरी जो सफलता है सुनिश्चित होगी। बिल्कुल अगर आपके 120 क्वेश्चन सही है बिल्कुल आपका चांस है। मेरा टीजीटी आर्ट से है, मेरा 104 है, एससी कैटेगरी से है, बिल्कुल आपका सेव है। अगर आप एससी कैटेगरी से और 104 क्वेश्चन सही है बिल्कुल 100% आपका सेव है। इसके बाद 74 क्वेश्चन है, होम साइंस है साथियों, यहाँ पे आपको बता दें आपका जो 80% चांस है क्योंकि आपका जो 74 नंबर आ रहा है। इसके बाद सर मेरा फिजिकल एजुकेशन कैटेगरी से है, मेरा 52 क्वेश्चन सही है, एनी क्वेश्चन यहाँ पे एनी चांस, बिल्कुल यहाँ पे हमने आपको रिप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ओबीसी से है 118 और एससी के लिए 116 रहेगी, पता है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको जो है यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट कमेंट्स किए हैं, लगातार परेशान है सर मेरा टीजीटी मैथ है और यहाँ पे 94 क्वेश्चन सही है, मेरा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आपको बता दें। इसके बाद 105 नंबर कॉमर्स से है, ईडब्ल्यूएस चांस है। उसके बाद गुरुजी मेरा जो 120 जो है यहाँ पे सही है, डर लग रहा है क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपका 124 नंबर आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सेव है, आपको रिप्लाई मिल चुका है। इसके बाद अगर बात करते हैं हिंदी से 118 है, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो है मिल जाएगा। आपको बता दें 77 क्वेश्चन अगर आपके सही है, इंग्लिश से है, जनरल कैटेगरी है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, 90% 80% आपका चांस रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट काफी परेशान है कि सर मेरा इतना नंबर है उतना नंबर है, क्या मेरा चांस होगा। सारे के सारे स्टूडेंट किस तरीके से परेशान है इस वीडियो के अंत तक बने रहना, सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे और क्या आप लोग का सेव स्कोर रहेगा सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप लोग अभी तक अपनी आंसर की नहीं चेक की है तो सबसे आप अपनी आंसर की चेक करिए। देख रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट काफी यहाँ पे कमेंट्स देखे, हजारों के मात्रा में यहाँ पे जो स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं। उसके बाद हम आप बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस, आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जो है आप लोग की आंसर की रिलीज कर दी गई है 6 तारीख को। 6 तारीख को आप लोग यहाँ पे जो है आंसर की आपकी आ चुकी है और यहाँ पे सब्जेक्ट आप दिख रहे होंगे 15 सब्जेक्ट की यहाँ पे जो है आप लोग की आंसर की रिलीज की गई है। अपने अपने सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे आंसर की देख ली होंगे, अगर आप नहीं देखिए तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे अपनी आंसर की देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लगाना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट डेट आपको बता दें 12 तारीख है, 12 जून तक आप क्या कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का यहाँ पे जो है आपको जो है मौका दिया गया है। और सारे जो दिशा निर्देश है वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से ही अपलोड करना होगा, तभी आपको यहाँ पे मान्य होगा और यहाँ पे फाइनल आपत्ति निराकरण करने के बाद ही आपको जो फाइनल रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। इस तरीके से आपको बता दें आप लोग का रिजल्ट जो है यहाँ पे 3 और 4 जून को संपन्न हुआ था। टोटल सभी 15 के सभी 15 विषयों की आपको जो है मार्कशीट में प्रोविजनल आंसर की आप लोग की अपलोड कर दी गई है। 6 तारीख को आप लोग के आंसर की रिलीज कर दी गई है और आप सभी कैंडिडेट जो है अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप जो है यहाँ पे आंसर की आने के बाद आप लोग का स्कोर जो है कितना बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूज़पेपर में
सारी जानकारी आपको दिख रही होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी जानकारी आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे सबसे बात करते हैं यूपी टीजीटी भर्ती 2022 का आप लोग की वैकेंसी है। 2022 से लेकर 2026 के बीच में आप लोग यहाँ पे जो है ये प्रक्रिया चल रही है और इस बार जो है 2026 में ये भर्ती जो है पूरी करा ली जाएगी। यूपी टीजीटी भर्ती 2022, यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन नंबर दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तक पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लखनऊ की लेटेस्ट न्यूज है और क्या न्यूज़पेपर में छपके आज हुआ सारी जानकारी ताजा अपडेट जान लेना होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यहाँ पे यूपी टीजीटी भर्ती 2022 प्रवेश के लाखों अभ्यर्थियों के लंबे समय से इंतजार जो अब खत्म हो चुका है। टोटल 3549 पदों आपकी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 3 और 4 तारीख को यहाँ पे आयोजित की गई थी। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो नोटिफिकेशन आपको जो है 9 जून 2022 को रिलीज किया गया था। टोटल अगर पद के बारे में बात करते हैं 3539 अच्छे खासे पोस्ट इस बार निकाले गए थे। एडमिट कार्ड 30 मई को रिलीज किया गया था और लिखित परीक्षा आपको जो ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट में आधारित में किया गया था 3 और 4 जून को। आंसर की आपकी जो है 6 जून को रिलीज की गई थी और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि अगर बात करते हैं तो 12 जून रखी गई है। यानी आप जो है अभी अच्छे से देख सकते हैं आंसर की को और 12 तारीख के पहले पहले आप जो है कोई भी क्वेश्चनों पर आपको चैलेंज करना है तो आप जरूर यहाँ पे आपत्ति लगा सकते हैं। अभी तक यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चनों पर आपत्ति जो है लगाई गई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि टोटल जो है रिजल्ट घोषित होगा किस दिन, क्योंकि काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 20 जुलाई, जी हाँ डेट नोट करके रख लेना होगा, 20 जुलाई तक आप लोग जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो 25 अगस्त से आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी दिख रही है, भर्ती से जुड़ी पूरी मुख्य जानकारी आपको दिख रही होगी। परीक्षा का मोड जो है ऑफलाइन ओएमआर आधारित था, बहुविकल्पित आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। कट ऑफ आप जो है रिजल्ट के साथ आपकी कट ऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका लिखित परीक्षा हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आएगी। परीक्षा और रिजल्ट को लेकर काफी बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है। रिजल्ट आप जो है 20 जुलाई शाम के 8 बजे तक आप लोग का परिणाम जो है जारी किया जाएगा। विभागीय सूत्र के अनुसार जो है रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जो है अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो है सफल अभ्यर्थी जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाए जाएंगे। आगे की प्रक्रिया हमने आपको बता दिया, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो रिजल्ट आपका 20 जुलाई को यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 25 अगस्त 2026 से सफल यहाँ पे जो है स्टार्ट होगा। 25 अगस्त आपको डेट नोट करके रखना होगा। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको रेडी करके रख लेना होगा, वीडियो के अंत तक बताएंगे आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो लगने वाले हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। यूपी टीजीटी भर्ती 2022 प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने जा रही है। आवेदन से लेकर परीक्षा तक की पूरी अपडेट सफलतापूर्वक हो चुकी है। अब सभी अभ्यर्थियों की नजरें 20 जुलाई 2026 के रिजल्ट पर है और 25 अगस्त की यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रक्रिया जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होगी, उस पर टिकी हुई है। यह भर्ती जो है योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। शिक्षा बनने का सपना जो है अब एक कदम और भी आगे आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि आप जो कितनी वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको जो क्या सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव हैं साथियों और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। यूपी टीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश के सहायक यहाँ पे प्राप्त माध्यमिक शिक्षाओं के लिए यहाँ पे भर्ती के लिए आयोजित की जाती है और यह परीक्षा जो उम्मीदवारों के विषय ज्ञान और शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन करती है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो है अभ्यर्थियों के लिए राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की नियुक्ति का अवसर प्रदान करती है। परीक्षा का नाम आपका यूपी टीजीटी एग्जाम है साथियों। आपको यहाँ पे संस्था का नाम आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे ट्रेनर ग्रेजुएशन टीचर एग्जामिनेशन। इसको कौन कंडक्ट कराता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आयोजित संस्था कौन है, UPE ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पद का नाम आपको बता दिए टीजीटी है। इसके बाद एग्जाम जो आप लोग जो है 3 और 4 तारीख को एग्जाम इसका सफलतापूर्वक हो चुका है साथियों और एग्जाम का जो मोड है ऑफलाइन ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम हुआ है। प्रश्नों की प्रकार अगर बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे गए थे और टोटल आपका जो नंबर होता है 500 नंबर का आपका होता है। यानी एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है और इस तरीके से आप लोग जो है टोटल मार्क्स जो है 500 का होता है और टोटल प्रश्न जो होते हैं साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जो है कितनी वैकेंसी आपको है तो यहाँ पे सारा डाटा आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं टोटल मेल कैंडिडेट की तो यहाँ पे 3213 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं अच्छे खासे पोस्ट निकाले गए हैं। जनरल में 1840 है। वही ओबीसी की बात करते हैं 800 आपकी कितनी 66 है। एससी के लिए 503 है और एसटी के लिए मात्र 4 पोस्ट है।
ठीक है, ये बालक के लिए है, मेल के लिए। वही हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल फीमेल के लिए, तो यहाँ पे आपको फीमेल के लिए 300 आपकी कितनी है 26 पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो 212 आपकी है, 83 आपकी ओबीसी के लिए है, और एससी के लिए 31 पोस्ट है, और एसटी के लिए आपको 0 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिटेल है। आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको बता दिए बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपका जो है यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपका बीएड एग्जाम जो है मस्ट होगा, यानी बीएड के बिना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो है कितनी वैकेंसी है, ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ बनाने से पहले जो है ये सारी वैकेंसी डिटेल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसको कट ऑफ को बनाने से निर्धारण करने से पहले ये सारे तथ्य जो है जिसको समझना पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको जो है मेल कैंडिडेट यानी बालक के लिए यहाँ पे जनरल के लिए आपको जो है 275 पोस्ट है, और बालिका के लिए यहाँ पे जो 36 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कैटेगरी, आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और टोटल मिला के 511 आपकी जो मेल कैंडिडेट के लिए बालक के लिए है, और 46 आपकी जो है यहाँ पे बालिका के लिए इंग्लिश की पोस्ट है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे बालक के लिए हम बात करते हैं 509 टोटल पोस्ट है, बालिका के लिए आपको कितनी है 48 टोटल पोस्ट है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 508 आपके बालक के लिए है, और बालिका के लिए यहाँ पे जो है 25 टोटल पोस्ट है। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस के लिए अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे बालक के लिए टोटल जो है 337 पोस्ट है, बालिका के लिए 46 पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 264 पोस्ट मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए आपको 27 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 157 आपका जो मेल कैंडिडेट का है, और बालिका के लिए यहाँ पे जो 13 पोस्ट है। साइंस की बात करते हैं तो 499 आपके जो मेल कैंडिडेट का आपकी जो टोटल पोस्ट है, और बालिका के लिए 41 टोटल पोस्ट है। होम साइंस की आपको जो बताते हैं 139 आपको जो है मेल कैंडिडेट का रहेगा, 40 आपका जो है फीमेल कैंडिडेट बालिका के लिए टोटल वैकेंसी है। आर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 132 आपका मेल का है, 16 आपका जो फीमेल का बालिका। कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स में आपको यहाँ पे जो है बालक का दिख रहा होगा आपको 38 टोटल पोस्ट है। उसके बाद हमको सिंगिंग म्यूजिक की बात करते हैं, टोटल 7 पोस्ट है बालक के लिए, 16 आपको जो है बालिका के लिए। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 47 पोस्ट है। बायोलॉजी की आपको जो 49 आपका बालक के लिए, और 1 पोस्ट मात्र है इसमें बालिका के लिए। उर्दू की अगर बात करते हैं 12 पोस्ट मेल के लिए, 1 पोस्ट बालिका के लिए। म्यूजिक प्लेइंग की बात करते हैं 4 पोस्ट मेल कैंडिडेट, और उसके बाद जो है फीमेल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सारा डाटा समझ में आ गया होगा किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं कितने किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए साथियों। अगर बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको यहाँ पे जो है टोटल 43,000 जो है यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हमने बता दी है, और यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। मैथ की बात करते हैं 85,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हिंदी में आपके 1,05,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। संस्कृत में 40,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए पैरा साथियों। होम साइंस के आपके 40 यहाँ पे 1000 टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट हैं। एसएसटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एसएसटी के आपको दिख रहा होगा 1,21,000 कैंडिडेट है जो इस परीक्षा को टोटल इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं। इंग्लिश में 85,000 है, एग्रीकल्चर के 7,000 है, कॉमर्स के 30,000 है, उर्दू के 5,000 है, और संगीत के आपके 1,000। इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो कितने स्टूडेंट हैं जो किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन किए हैं। यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वैकेंसी डिटेल हमने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल आपको किस तरीके से है यहाँ पे आपको दिखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑल ओवर, अगर हम बात करते हैं साथियों ऑल ओवर एग्जाम की समरी, तो आप लोग को एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था। गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपके 95 से 110 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन करके आए हैं तो बिल्कुल आपका गुड अटेम्प्ट है प्यारे साथियों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की, तो सब्जेक्ट बेस अगर आपके क्वेश्चन है मॉडरेट पूछा गया था, और इसमें 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। इसके बाद जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके किए हैं तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। इसके बाद जो है टीचिंग एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इजी पूछा गया था, 12 से 14 क्वेश्चन अगर आपके बिल्कुल सही है। करंट अफेयर्स आपके जो है मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें अगर बात करते हैं पहले साथियों तो 8 से 10 आपके जो है क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है बिल्कुल सेव है। बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा विजुअलाइजेशन प्रश्न के, तो पजल के, तो यहाँ पे पजल में आपको यहाँ पे जो है मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। अगर हम ऑल ओवर की बात करते हैं तो ऑल ओवर आपका एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें आपको बता दें कि इसमें जो आपका जो है 95 से लेके 110 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों, गुड अटेम्प्ट आपका है। और इसके बाद बात करते हैं तो आकांक्षित अभ्यर्थियों के अनुसार जो यूपी टीजीटी एग्जाम जो है इसका स्तर जो है एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट रहा था।
और इसमें सिलेबस आधारित आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर जो है बहुत ही आसान पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी एग्जाम का लेवल कैसा था। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो है क्या संभावित कट ऑफ रहने वाली है। तो यूपी यहाँ पे टीजीटी संभावित कट ऑफ 2026 की क्या रहेगी। विशेषज्ञ के अनुसार जो है जिन अभ्यर्थियों के 95 से 110 प्रश्न सही है उनके चयन की संभावना जो है बेहतर मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कट ऑफ जो परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्त पद और आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के निर्भर करते हैं। यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीचे टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूआर की बात करते हैं तो संभावित आपको जो अंक दिख रहा होगा 340 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेव है। 80 से 85 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये 330 से 370 के बीच में अगर आपका यहाँ पे कट ऑफ बन रहा है तो बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कितना है आपको 83 से 93 के बीच में। ओबीसी बात करते हैं तो 320 से 360 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 से 90 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 73 से 83 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। और एसटी के लिए यहाँ पे जो है 68 से 78 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है यानी 270 से 310 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, एसटी एससी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 113 से 115 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है। यानी अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 460 के बीच में। हिंदी जो है यहाँ पे 104 से 106 के बीच में आपका प्रश्न बिल्कुल सेव है, यानी 415 से 425 के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे 410 से 420 के बीच में मार्क्स है, बिल्कुल सेव है। यानी आप लोग की कट ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में अगर आपके प्रश्न है बिल्कुल सेव है। आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 103 से 105 प्रश्न सही है। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 102 से 104 के बीच में प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 405 से 415 के बीच में। उर्दू की बात करते हैं 100 से 103 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी 400 से 410 के बाद 410 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में 97 से 99 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आप सेव है साथियों। 385 से 395 के बीच में आपका नंबर आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं यानी 94 से 96 के बीच में क्वेश्चन आपके अगर है बिल्कुल सेव है। यानी अगर बात करते हैं मार्क्स के बारे में 375 से 385 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 370 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। 93 से 95 आपका जो गुड अटेम्प्ट है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 92 से आपको जो है 94 आपका जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, यानी 365 से 375 के बीच में। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं 92 से 94 टोटल आपका जो गुड अटेम्प्ट प्रश्न है और 365 से 375 आपका जो है मार्क्स बनना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 90 से 93 क्वेश्चन होना चाहिए। होम साइंस की आपकी जो 89 से 92 क्वेश्चन होना चाहिए। और म्यूजिक की अगर बात करते हैं 114 से 116 के बीच में। यानी आपको यहाँ पे जो सारे के सारे आपको बता दिए कि किस जनरल के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा। म्यूजिक की बात करते हैं तो इस 440 से 452 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है यानी 110 से 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। संस्कृत की अगर बात करते हैं 110 से 112 के बीच में होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 405 से 415 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। यानी अगर नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 101 से 104 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं यानी आर्ट की अगर बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 99 से 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है। यानी 395 से 410 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 390 से 400 के बीच में मार्क्स आना चाहिए। गुड अटेम्प्ट है 97 से 100 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों। उर्दू की बात करते हैं 96 से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश की आपकी अगर बात करते हैं ओबीसी 92 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 370 से 380 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92 आपका जो है प्रश्न सही होना चाहिए। यानी अगर नंबर की बात करते हैं तो 360 से 370 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 89 से 91 के बीच में। साइंस में 87 से 90 के बीच में। बायोलॉजी 86 से 89 के बीच में। होम साइंस जो 85 से 87। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल सेव है, गुड अटेम्प्ट आपका है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे सेव है। दोनों डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते साथियों। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा, एससी के लिए यहाँ पे म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 104 से 107 के बीच में है। संस्कृत 104 से 106 के बीच में है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए अगर बात करते हैं 96 से 99 प्रश्न है।
सोशल साइंस जो है 94 से 96 है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट की बात करते हैं 91 से 95 प्रश्न अगर आपके सही है, बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं उर्दू जो है 90 से 92 है। इंग्लिश जो है 86 से 89, मैथमेटिक्स 82 से 85, कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं 80 से 84 के बीच में अगर आपका जो है क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 320 से 335 के बीच में। बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 से 81 के बीच में। होम साइंस जो है 77 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है, बिल्कुल सेव है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है साथियों। संस्कृत और म्यूजिक की बात करते हैं 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 380 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है। और इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका नंबर है, हिंदी के लिए बिल्कुल सेव है। सोशल साइंस और आर्ट की बात करते हैं 85 से 89 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन और उर्दू की बात करते हैं 81 से आपका जो 86 के बीच में है। इंग्लिश की बात करते हैं 310 से 325 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है। 77 से 81 के बीच में प्रश्न बिल्कुल सेव है। मैथमेटिक्स कॉमर्स की बात करते हैं 72 से 77 के बीच में। साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपको 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और होम साइंस के आपको जो 69 से 75 या 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 275 से 290 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल साफ है साथियों। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव हैं। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।